नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टेस्ट जो होने वाला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET PET 2024 वाला, जो दिसंबर में होने वाला था, और इसकी फ़िलहाल जो डेट है वो नई डेट नहीं आई है। जल्द ही वो भी घोषणा भी हो जाएगी। तो हो सकता है दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में जो आपको एक एग्ज़ाम देखने को मिल जाए, जनवरी के पहले हफ्ते में। तो कभी भी हो, दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो, आपने अपना जो एग्ज़ाम है उसकी तरफ फोकस रखना है और अपनी तैयारी जब वैसे ही इसको चालू रखना है जैसे आप कर रहे थे। तो इसी कारण से आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आपके लिए ये लेकर आए हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी आपने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको किया था, जिसमें जो आपका सिलेबस है कंप्लीट वो भी हमने कर लिया था। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे। प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं 4थे नंबर का, जो आज की वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट ये रहने वाला है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शिवराज विजय से रचनाकार हैं विदिते। अब शिवराज विजय जो इसके रचनाकार दंडी न हम विगतता है बाणभट्ट है यशवंत हो, तो कौन है। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है यहाँ पर, शिवराज विजय के जो रचनाकार है कौन है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा रचित है। समय भी आ जाता है, इनके जन्म के बारे में आ जाते हैं, इनके कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, कौन कौन से काव्य इन्होंने लिखे थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनके जो पिता के पिता थे उनका क्या नाम था। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इनका जो जन्म है ये राजस्थान के रहने वाले थे, मतलब वहाँ पर हुआ था इनका, राजस्थान में रावत जी की धूला नामक गांव के निवासी थे। इनके जो पितामह हैं, पिता के पिता, तो इनका नाम था राजा राम शास्त्री और पिता का नाम था दुर्गादत्त, जो अपने समय के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और ये जो पंडित जो है इनका जन्म जो है ये जयपुर के शिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और विक्रमी संवत 1858 में हुआ था। तो विक्रमी संवत 1858 में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मार्गशीर्ष कृष्णा 13 और संवत 1957 और विक्रमी संवत 1900 में हुई थी। तो ये विक्रमादित्य से समय को माना जाता है। विक्रमी संवत ये 1900 और ये विक्रमी संवत 1858 जो अब चल रहे हैं, जैसे अब 2024 आए तो ये वाले जय विक्रमादित्य के समय से हैं। और नवरात्रि के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया था। और इसके अलावा जो इन्होंने ये पीयूष परोहा जो पत्रिका इसका जो संपादन है ये भी किया था। और ये एक ही घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। तो इसी कारण से जो इनको सत अवधान और घटिका शतक इन उपाधियों से अलंकृत किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने संस्कृत और हिंदी जो इसमें 78 जो रचनाएं हैं ये भी लिखी हैं, इनका प्रणयन भी किया है। और बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडले छंद में रचित बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की जो रचना करने के बाद हिंदी के जो मूर्धन्य कवि थे उनमें गिने जाने लगे थे। और संस्कृत वाली बात करें तो शिवराज विजय इन्होंने लिखा था ये, और उपन्यास है जो 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो बात करें तो सामवतम है, सामवतम नाटक है ये, और ललित नाटिका, गुप्त शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण, सांख्य सागर सुधा, पतंजल प्रतिबिंब, तो ये इसकी संस्कृत वाली रचनाएं हैं। बिहारी बिहार ये हिंदी वाली थी और ये संस्कृत वाली है। और हिंदी भाषा में की रचनाओं की बात करें तो इसमें और भी है, जैसे ये चतुरंग चातुरी है, आश्चर्य वृतांत है, बिहारी विहार है, कथा कुसुम है, गद्य काव्य मीमांसा है, कुंडली दर्पण है। तो ये हिंदी वाली है। और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी सामवतम, ललित नाटिका, गुप्त शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण, सांख्य सागर सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब, ये संस्कृत वाली थी। और उपाधियों की बात करें तो इन्हें अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतक अवधान, इन उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। तो ये उपाधियाँ भी कई बार आ जाती है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिवराज विजय गद्य काव्य से सम आरंभ होती है। तो ये जो शिवराज विजय जो इसका आरंभ होता है शिवाजी की शूरता के वर्णन से, सूर्योदय वर्णन से, गोरसिंह या अफजल खां के वर्णन से। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो सूर्योदय जो वर्णन है, सूर्य के उदय से यहाँ पर इसका जो प्रारंभ है ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कदली दल कुंजायित तत्कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परः सहस्त्र पुंडरी कपट परिलसितम पत्र पत्रितिकुल कुजित पूजितम पयः पूरितम सरहासीत। तो ये जो गद्यांश है कस्मिन् कृते उद्धृतम अस्ति, तो इसमें कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर हम जो है ये शिवराज विजय के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहाँ से लिया गया है? जो शिवराज विजय जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन् करोति? कुसुमदेव, माधव भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या गोविंद दास है। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासस्य सौभाग्यम कस्मिन् प्राप्त अस्ति? कादम्बर्यां हर्षचरितं शिवराजविजयं जयपराजयम्। संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासस्य सौभाग्यम, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो कौन थे? शिवराज विजय। तो ये 80 जो रचनाएं हैं इसमें शिवराज विजय को प्रथम जो उपन्यास का दर्जा मिला हुआ है। समतम नाटक भी है जिसमें अभी हमने पढ़ा था, श्रुति प्रदर्शन, अबोध निवारण, बिहारी व्यवहार, तो ये कृतियाँ हैं इनकी। इसके बाद है शिवराज विजय कति निश्वासे विभक्त अस्ति? कितने निश्वासों में है? 10, 8, 12 या 6 है। तो अभी हमने बातें की थी इसमें, तो कितने हैं? 12 जो निश्वास हैं, 3 विराम हैं और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। इसमें 2 कथाएं एक साथ चलती हैं, एक तो ये राम सिंह वाली चलती है और दूसरी शिवाजी वाली घटना। इसके बाद आ जाता है गोपीनाथ अस्ति, शिवाजी के मित्र, अफजल खां के दूत, हनुमान मंदिर के पुजारी और रघुवीर सिंह के गुरु। तो गोपीनाथ जो है यहाँ पर गोपीनाथ अस्ति, और इसमें देखें तो जो है ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो गोपीनाथ कौन थे? अफजल खां के दूत। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा भविष्यति द्विस्वरी हो वाक्यो व्यंजनो या पदी हो। तो संयोग संज्ञा होती है। अब संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो 2 व्यंजन के बीच में होगी संयोग संज्ञा। हलो अनंतरा संयोग है, ये वाला सूत्र है जो संयोग संज्ञा करता है। अच भीर अव्यवहिता हल है संयोग संज्ञा शिव हो। अचो के अचो से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। और ये संज्ञा प्रकरण जाओ उसमें से है, हमने इसके सूत्र वगैरह जाओ सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज भी रोहिता हल है संयोग संज्ञा से, ये वाला अचो के विधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता है? संहिता संज्ञा उपेंद्र है, कमलम, रामस्य या अचल है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए को माना गया है, उपेंद्र है। अब ये तो संहिता है की बात है, संहिता का मतलब संधि से है, संधि या उप प्लस में इंद्रा, उपेंद्र है, गुण संधि होती है, अदेंग गुण से गुण संज्ञा और आदगुण से गुण होता है। और सूत्र कौन सा है? पर है सन्निकर्ष संहिता। वर्ण नाम अतिसहित है सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ण संख्या। मुख नासिका वचना नासिका द्वयो स्वरिति हो, तुल्य प्रतिनि हो, द्वयो अनुदाती हो। अब स्वर्ण संज्ञा होती है, और स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसमें बात करें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला, तुल्य प्रतिनि हो, तुल्य प्रत्यनम स्वर्ण।
तालव्य स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय, ये दो जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वे वर्ण आपस में स्वर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है और दोनों का विपरीत स्थान भी है, तो इसलिए दोनों के आपस में स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो ये स्वर्ण संज्ञा वाले जो सूत्र हैं वो आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तालव्य स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय, ये दोनों जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं। तुल्यस्य प्रत्ययम स्वर्ण। और एक और सूत्र है इसमें वार्तिक, री लिरी वर्ण्योमित है सवर्णम वाच्यम, ये वाला री और लिरी वर्ण की परस्पर स्वर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, अर्थात इन दोनों के स्थान भिन्न भिन्न होने पर भी स्वर्ण संज्ञा होती है। तो ये री और लिरी वालों की बात है। इसके बाद है निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्य। ईषद सपृष्ठ वर्ण हमने आपको बताया था, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 होते हैं और जो बाह्य हैं ये 11 होते हैं। तो ये जो ईषद सपृष्ठ है इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ईषद सपृष्ठ में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो आपके अंतस्थ वर्ण है या अलावा ये वाले आ जाते हैं। सपृष्ठ में कौन से आते हैं? जो आपके क ख मतलब कोरक चोरक त्वरक त्वरक कोरक जो है ये वाले। ईषद सपृष्ठ में या अलावा आ जाएंगे। सल जो है या फिर ईषद विपरीत, इसमें उसम वर्ण जो है वो आ जाते हैं स स स ह। और विपरीत में जो आपके अच हैं स्वर, तो अ ई ओ री ली ए ओ आई औ, अ ई ओ री ली ए ओ आई औ, ये वाले आ जाते हैं। और स्वरित में जो आपका हर्षव अ है वो वाला आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शुचित्व प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो ये है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा? किसकी बात है यहाँ पर? शुचित्व प्रकरण की। और शुचित्व करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये हमने पढ़ा था स्तोषु नास्यु वाला सूत्र, यही पढ़ा था हमने, जो क्या करता है शुचित्व जो है ये करता है। सकार और त्वरक के स्थान में सकार और चवर्ग के योग होने पर सकार और चवर्ग होता है। क्या करेगा? ये जो सकार और त्वरक है इनको स को तालव्य स और त को चवर्ग कर देता है। अब कतिचित जनः जो यहाँ पर आया है इसमें कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, कतिचित प्लस में जनः। और ये सूत्र जो अभी हमने पढ़ा स्तोष्यो नाश्यो, इसके उदाहरण थे रामस्येते रामश्चिनोति सच्चित और सांगेन। इसके अलावा क्योंकि एग्जाम में जो है देखा जा रहा है उसमें अन्य उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो इसमें उत चिनोति सत चरित्रम सूर्य छन्न है, मतलब सूर्य ढका गया, सूर्य छन्न है, विपद जालम कतिचित जनः, जो यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो कतिचित जनः, चाहे तो यहाँ पर कचितित हो या कतिचित जनः। तो वैसे तो इसका जो है, क्योंकि ये ता को अब करता है कतिचित प्लस में जनः, या फिर जो है आपका कतिचित जनः, ये वाला भी यहाँ पर इसका बन सकता है, कतिचित जनः। मतलब कितने ही आदमी। और एक यांचा भी बन जाता है इसमें, याच और ना मांगने वाला, ये भी इसी का ही है, यांचा, ये वाला यांचा। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा याच और प्लस में ना, ये वाला मांगना इसका मतलब होता है। तो ये सारे जो है इसी के उदाहरण हैं, तो ये आप जो इसमें याद रखिएगा।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, स्टूनष्टुः सूत्र अनुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो कौन सा संधि विच्छेद बनेगा अधिष्ठाता में? तो जब हम इसका भी यहाँ पर संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो यही वाला बन जाएगा, अधिस प्लस में ठाता है अधिष्ठाता है। सूत्र कौन सा है? ये वाला है स्टूनष्टु। और क्या करता है ये भी सेम वैसे ही, अगर सकार और त्वरग हो तो इनके स्थान में इस सा को मूर्धन्य सा कर देगा, ये पेटवट सा कह देते हैं जिसको षटकोण वाला, और जो त्वरग है इसको त्वरग कर देता है। तो यही काम करता है इसे। इसके भी उदाहरणों की बात करें तो इसमें रामषष्ठ है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिटोक्सा। और जिस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण आया है अधिष्ठाता, ये अन्य जो उदाहरण है ये इसमें से है। इसके अन्य भी उदाहरणों की बात करें तो त्रयष्ट पदः, त्रयस प्लस में षट पदः, ये भी इसी का ही है। त्रयस प्लस में षट पदः, 3 भंवरे। इसके अलावा प्रष्टा, प्रश्न हो सकता है आपको संधि विच्छेद में ही पूछ ले जाए या हिंदी में पूछ ले जाए प्रष्टा। तो इसके जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? प्रस प्लस में ता, ये वाला इसका बनेगा, पूछने वाला या पूछेगा। एक और बनता है इसमें मट्टी का, जैसे तट्टी का है ऐसे मट्टी का है, मत प्लस में टीका, ये वाला है मट्टी का, मट्टी का। तो इसको जाएगा मत प्लस में टीका, मट्टी का। जैसे यहाँ पर ये अधिष्ठाता आया है, अधिस प्लस में थाता, ये अधिस प्लस में थाता है, ये यहाँ पर थाता बनेगा इसका, ये अधिस प्लस में थाता है। तो इसका मतलब जो है स्वामी होता है। और इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये सारे रूप बनेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर झलाम जसवंती, सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो झलाम जसवंतो जो है इसका उदाहरण है तल्य है, प्रश्न है, रामष्टिकते या फिर वागीश है। तो इसमें जो है हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला, वागीश है। वाग प्लस में ईश है, वागीश बन जाएगा। तो क्या करता है, पद के अंत में झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार हो, वाग प्लस में ईश है तो का को गा कर देगा। ये तीसरा जो वर्ण है ये करता है झलाम जसो अंत्य। पदांत में झलों के स्थान में जस आदेश हो तो वागीश है, वाग प्लस में ईश है। इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं क्योंकि अब तो वही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जगदीश है, जगत प्लस में ईश है, जगदीश है। और इसी प्रकार से मनाग हस्ती बनेगा, मनाग हस्ती है वैसे तो रूप, तो लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे मनाग और साथ में हस्ती, 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 तो ये जो का है का खा गा इसको कर देगा तो मनाग हस्ती बन जाएगा। ये आप याद रखिएगा, मनाग हस्ती बनेगा ये। और इसी प्रकार से दिग्गीश है, दिग्गीश है, दिक प्लस में ईश है, ये वाला दिक प्लस में ईश है, ये वाला है। तो ये भी का खा गा कर देगा तो दिग्गीश है रूप इसका बन जाएगा। और इसके अलावा फिर चिद आनंद है, चिद आनंद है तो ये क्या, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, चित और प्लस में आनंद है, आनंद है। तो ये भी वैसे ही इसका तीसरा तथा दा जाए हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये बनेगा चिद आनंद है, ज्ञान और आनंद रूप भगवान। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुक भी सा, कुक, कुकुब प्लस में ईसा है, ये वाला भी बन जाता है
हो सकता है कोई सा भी आपको देखने को मिल जाए, तो इसलिए जो हमारी कोशिश रहेगी जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती तो जितने भी महत्वपूर्ण जो है इसके उदाहरण वो भी हम कर लें। ककुभ और प्लस में ईश है, ईश है ये वाला। तो कुक भीष है, इसका रूप बन जाएगा दिशाओं का स्वामी। तो ये वाले जो है इसके उदाहरण हैं, तो ये आप याद रखिएगा। जलाम जसो अंते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर अधो लिखितेषु हल संधि शुद्ध रूपम नास्ति। तो इसमें हल संधि का एक शुद्ध रूप नहीं है। अब ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर ये वागीसा, ये हल संधि में से ही था। तो हल संधि का रूप एक नहीं है, तल्लीन है, वागीसा है, सुगणिसा या प्रनश्यति। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो ये ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन डी में जो आया है प्रनश्यति, तो यही इसमें नहीं है। बाकी और जो तीनों ये तल्लीन है, तत् प्लस में लीन है, सुगणिसा सुगण प्लस में ईसा है, और ये वागीसा वाग प्लस में ईसा है, ये तीनों ही जो रूप यहाँ पर इसके माने गए हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर धातरंश है, पदस्य संधि विच्छेद है स्यात्, इसका संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा होगा? यण संधि जो उसमें बनता है ये। अब एक यण से जो सूत्र लगता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बनेगा इसका। धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है। तो एक यण से सूत्र लगेगा, इसमें क्या कर रहा है, क्या करता है, इको या उको व, री को रा और री को ला, ये करता है, संप्रसारण होता है एक तरीके से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर धात्री प्लस में अंश है, री को रा होकर जाए बन जाएगा, री को रा होकर धातरंश है। नेक्स्ट आ जाता है और इसी का और रूप भी है ये शुद्ध उपास्य, ये वाले भी इसी के ही है। नेक्स्ट आ जाता है अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। सूत्र संदर्भे अम प्लस में चीत है पदस्य संधि स्यात्। तो ये सूत्र है यहाँ पर अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। तो इसका जो यहाँ पर कौन से वाला उदाहरण है, अनुस्वार से यही परस्वर्ण का क्या करता है सूत्र, ये अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। तो अनुस्वार के स्थान में यह परे होने पर परस्वर्ण आदेश हो, अर्थात पर वर्ण या का स्वर्ण हो। अनुस्वार के स्थान में नासिका स्थान समय से वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं, यमगणनम जो आते हैं, वे वाले आदेश होंगे। जैसे कवर्ग है, कवर्ग में लास्ट में देख सकते हैं क ख ग अंग, लास्ट वाला आता है अंग। ऐसे च छ ज यहाँ आता है, तो मतलब इनका लास्ट वाले जहाँ वे आते हैं। और इसी प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा वाला बनेगा, तो अंचित है जो यहाँ पर इसका हो जाएगा, ये वाला इसका रूप यहाँ पर इसमें बनेगा। और इसी प्रकार से पतंजलि रूप है, पतत प्लस में अंजलि, पतंजलि वाला। चंचल है भी रूप इसी का ही है। और अंकिता है भी एक इसी का ही रूप है, हम पहले भी आया था एक एग्जाम में, ये अंकिता है। तो इसमें जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अम प्लस में कीता है, ये वाला किया था हमने इसमें, और रूप बना था इसका अंकिता है, ये वाला अंकिता है, ये का नीचे अंकिता है, ये वाला बना था एक अंकिता है। अंकित का मतलब क्या है, लिखना या फिर चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब होता है। इसी प्रकार से अंचिता है, ये अम प्लस में चीता है, अंचिता है। और इसी प्रकार से इसका एक और रूप भी है, गुंजिता है, गुंजिता है, ये भी इसी का ही है। तो गुंजिता भी हम देख लेते हैं। तो गुंजित, गुंजती, ये वाला गुंजती जो है ये वाला, तो इसमें भी क्या करेगा, गुम प्लस में जति हो जाएगा, गुम प्लस में जति। इसी प्रकार से कांता रूप है, एक कांता है, ये वाला कांता है। तो इसका भी जब संधि विच्छेद करेंगे तो काम प्लस में ता, ये वाला बनेगा। वैसे ही फिर यह अनुस्वार से प्रसवर्ण इसको प्रसवर्ण कर देगा। इसी प्रकार से गुम्फिता रूप है, गुम प्लस में फीता है, ये इसी गुंजिता है, गुम प्लस में जति, और इस प्रकार से गुम्फिता है, गुम प्लस में
फीता है, गुम फीता है, गूंथा हुआ। तो ये आपने याद रखना है। ये अनुस्वर से प्रस्वर्ण है, क्या है, प्रस्वर्ण करता है, मतलब लास्ट का जो वर्ण है वो वाला कर देता है। इसी प्रकार से इसका एक रूप है शांत है, ये वाला शांत है, शांत है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, तो वही हो जाएगा इसका भी, शाम और ताहा। फिर वैसे ही ना हो जाएगा इसको, या स्वर से प्रस्वर्ण से त थ द ना लास्ट का करेगा ये, तो ना हो जाएगा। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आ जाता है शिवो आचार्य है पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला जो रूप है यहाँ पर इसका बनता है, शिवो आचार्य है। सूत्र भी हमने पढ़ा था इसका, कौन से वाला सूत्र पढ़ा था हमने, अतोर और अप्लुत तात्प्लुत, ये वाला। अप्लुत आकार से परे रो के स्थान में उ हो, अप्लुत आकार परे होने पर शिवो आचार्य है। संधि विच्छेद कौन सा किया था हमने इसका, तो इसका संधि विच्छेद हमने किया था शिवस प्लस में आचार्य है, शिवस प्लस में आचार्य है। कौन सा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसमें फिर बहुत सारे सूत्र लगते हैं, फिर एक ये लगता है इसमें सर लगता है, शिवस के सा को रो कर देगा ये, शिवरो हो जाएगा। फिर अतोर प्लुते लग जाएगा, इसमें वो कर देगा ये, अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में वो हो, अप्लुत आकार परे होने पर, तो वो कर देगा इसमें। फिर आधगुणा लग जाएगा, वो कर देगा इसका। फिर इनका वेदांत दति लग जाएगा सूत्र इसमें, जो पूर्व रूप जो इसको कर देगा। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे सूत्र इसमें लगते हैं। और ये जो आपका विसर्ग संधि जो है उसके रूप है। इसी प्रकार से छात्रो अयम बनेगा, छात्रो प्लस में अयम, छात्रो अयम। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन है विसर्जनस्य सह इति सूत्रेण विधीयते। ये जो विसर्जनस्य सह जो आया है ये क्या करता है, सकार को विसर्ग, सकार का लोप, विसर्गों को सकार या विसर्गों को अनुस्वार। तो क्या करता है विसर्जनस्य सह, तो विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हो खर परे होने पर, क्या, खर परे होने पर, तो खर परे होने पर करता है विसर्जनस्य सह, विसर्गों को सकार। जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, क्या करेगा, विसर्गों को सकार जाए करेगा। किसमें करेगा, विष्णु त्राता है जैसे रूप, विष्णु त्राता, तो ये वाला रूप है इसका, विष्णु त्राता, ये वाला है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो सा जो है, सा को विसर्गा हो बनती है इसमें, तो ये हो जाएगा ऐसे बस, विष्णु और प्लस में त्राता है। क्या करेगा ये, विसर्गों को सकार, तीन विसर्गों को सकार करके ये वाला बनता है। इसी प्रकार से छात्र है तिष्ठि बनेगा, विसर्गों को सकार हो जाएगा, छात्र तिष्ठि बन जाएगा, छात्र खड़ा है। ऐसे ही गौ चरती बन जाएगा, गौ प्लस में चरती। तो ये सारे जो है इसी के रूप हैं। नेक्स्ट आ जाता है यत् च निर्धारण इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय से एकस्य निर्धारणे विहिताया षष्ठ्य के उदाहरण। तो जाति उसमें किया था हमने यत् च निर्धारण, जहाँ पर मतलब उदाहरण बताया था आपको, बहुत सारे क्लास में से एक जो बच्चा उसको मॉनिटर बनाना हो, एक बच्चा छांटना हो, या आप बाजार में चल जाते हैं कोई वस्तु लेने, या फल ही लेने चले गए आप, सेब, तो आपको अच्छे अच्छे छांटने हैं उसमें से, और एक ही छांटने को कह दिया जाए, तो जहाँ पर निर्धारण करना हो वहाँ पर लगता है यत् च निर्धारण सूत्र, कारक प्रकरण में से है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, निरपणाम द्विजः श्रेष्ठ है, यही है इसका उदाहरण। जो ब्राह्मणों में जो ये मनुष्य में जो ब्राह्मण है इनको श्रेष्ठ माना गया है। और ग्वाम कृष्णा भोक्षिरा, वैसे तो काली गाय बहुत सारी है, लेकिन ये जो काले वाली है
ये अच्छा दूध देती है। तो ये भी जो है इसी का ही उदाहरण है, जहाँ पर बहुत सारों में से एक को छांटा जाता है। तो आप देख लेना उसमें एग्जाम में कौन सा उदाहरण आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है राम मोहन से भोजन पकवाता है। तो इसका जो है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर क्या है, स्वयं तो जब भोजन पकान रहा है लेकिन काम करवा रहा है दूसरे के पास से, पकवाता है। तो जब हम इसका अनुवाद जब बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? रामः मोजनम भोजनम पस्ति पाच्यति मोहनेन भोजनम पाच्यति मोहनस्य भोजनम पक्ष्यति। तो जहाँ पर स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाया जाता है, तो वहाँ पर जो है फिर कौन सा बनता है? ये वाला, रामः मोहनेन भोजनम पाच्यति। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मणि कर्ता से आना, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो प्रेरणार्थक करने पर कर्म में ये बदल जाएगा। इसके बाद है राम धन स्वीकार करो। इसका जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा? तो राम धन स्वीकार करो, तो यहाँ पर जो है कौन सा बनेगा? राम से धन स्वीकार करो, तो रामा धनम स्वीकरोतु। नेक्स्ट है, क्योंकि आज्ञार्थ में जाए बनता है लोट लकार में, ब्रह्मण प्रजा प्रजायते आपादानम कस्मिन पदे वर्तते। आपादान किस अर्थ में है? ब्रह्मण प्रजायन्ते प्रजा या अजायंत। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन वाला हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म है, ब्रह्मा जी से प्रजा उत्पन्न होती है। सूत्र कौन सा सूत्र हमने किया था? जनु कर्तु प्रकृति, ये वाला, जन धातु मतलब उत्पन्न अर्थ वाली, तो उसमें लगता है पंचमी भक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है लभ्यम पदे जो प्रकृति प्रत्ययस्था। लभ्य में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? लभ यत बनेगा, कय बनेगा, अनियत या लय, कौन से वाला बनेगा? तो लभ्यम रूप। तो यहाँ पर देखिए तो लभ धातु जो है इसमें यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लैब तो हो नहीं सकता। लैब के लिए क्या होता है? शुरू में अवयव सर्ग होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, तो कौन सा बनेगा? यही इसका होगा, लभ धातु में यत होने पर लभ्यम रूप ये बनेगा। पौरोपधात एक सूत्र है, वो लगता है इसमें, और ये पिछले जो स्टैट का एग्जाम था शायद पिछला या से पिछला, उसमें आया हुआ था ये वाला लभ्यम वाला। तो पौरोपधात सूत्र इसमें लगेगा, तो इससे यत प्रत्यय हुआ इसमें। और यत का जो ता है, यत ये जो ता है इसका हलंत्यम सूत्र है, इससे इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, फिर इसका ये या शेष बचता है, लब और या ये बन जाएगा। फिर एक सूत्र और आता है इसमें अतोम वाला, अतोम, अतो अम, ये वाला अतो अम, ये बाद का जो माँ है ये इस सूत्र की सहायता से होता है, तो इससे हम होकर फिर लभ्यम रूप बनता है। ये अगर आप हर रोज वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है दृश्य धातु, देखने अर्थ में है ये। जब हम इसमें तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? दृष्टुम, दर्शितुम, दर्शितुम या दृष्टुम। दृश्य का जब हम तुमन में बनाएंगे तो तुमन का जो तुम शेष रहेगा और ये उम वाला जो है इसका लोप हो जाता है, तो कौन सा बनेगा इसका? फिर दृष्टुम जा इसका रूप बनेगा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तुमन का जो ना है इसको हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, फिर बचेगा तुमु। ना का तो लोप हो गया, तुमु बच गया। अब ये जो मुंह है, मुंह के उ की उपदेश अज अनुनासिक इत, उपदेश अज अनुनासिक इत, इससे ये जो है इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, फिर बचेगा तुम, ये फिर बचेगा तुम, ये वाला रूप। उसके बाद फिर ये बनेगा दृष्टुम। तो हमने यहाँ पर देखा तुम उनमें ना की हलंत्यम से संज्ञा हुई, तस्य लोपे से लोप हुआ, फिर बच गया तुमु,
इसमें ये जो ऊ है, ऊ ये वाला, उपदेशे आज अनासिक से इसकी संज्ञा की हमने, तस्य लोपे से लोप किया, तो उसके बाद बच गए तुम, फिर बना द्रष्टुम। इसके बाद है स्तुत्य है। इति शब्द प्रत्ययास्ति। अब इसमें यहाँ पर प्रत्यय है, यत, अनियत, तव्यत या कया स्तुत्य में। स्तुतत्व हो गया जैसे। अब प्रत्यय कौन सा है इसमें, तो एतिस्ति, एतिस्तु, सासविरी, दीर्घ, सकैप, ये वाला हमने सूत्र पढ़ा था इसका, तो यही करेगा। फिर ये क्या कर देगा, कैप इसमें कर देगा। स्तु में कैप होने पर बनता है, स्तुत्य है। कृत्य जो है ये कितने होते हैं, कृत्य होते हैं 7, जैसे तव्यत, तव्य, अनियर, यत, अनियत, कैप और केलिमर। तो ये प्रत्यय सदा भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं। और जो कैप है ये कुछ धातु में लगता है, जिसमें इसके पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर हर्षव हो, धातु का अंतिम स्वर हर्षव हो, अंतिम स्वर हर्षव हो, तो इसके उपरांत अर्थात धातु और प्रत्यय के बीच में ता हो जाता है। स्तु प्लस में कैप स्तुत्य। नेक्स्ट आ जाता है कारक है। पदे प्रत्यय घ, अणि, अणियत या अणुमूल। कारक में क्री तो धातु हो गई, इसमें हमने इसमें पढ़ा था एक सूत्र अणुमूल त्रिचो, अणुमूल और त्रिश करता था ये। तो कारक है, जैसे कारक है, कारक में क्या करेगा, अणुमूल कर देगा, अणय कर ला का तो लोप हो जाएगा, वो शेष बच जाएगा इसमें। फिर इसमें यू और ना को एक सूत्र है जो ये इस वो को अक कर देगा, तो उसके बाद करक बन जाएगा। फिर इसमें एक सूत्र और आता है अचौणीति, ये वाला, ये क्या करेगा, आदि स्वर की वृद्धि और उण रपना सूत्र से रपर होकर कारक रूप बनेगा। तो इसके बाद बनता है कारक है। बनाना शील का ना तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इसमें पूछा जाएगा कारक रूप और प्रत्यय कौन सा है, तो अणुमूल प्रत्यय कारक रूप बन जाएगा। और कर्ता अगर आता, कर्ता ये वाला, फिर इसमें त्रिश होता है, तो अणुमूल में वो कोई वरना को स्याक होकर कारक रूप बनेगा, अचुनिति से वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद है लट लकार अर्थ है, 2 प्रत्यय हैं। ये जो लट लकार है इसमें 2 प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं लट लकार में जो लगते हैं, तुमन, कत्वा, यत, कयप, कत, कत्वतु या सत्री सानच। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में आया है, सत्री सानच और प्रथमा समान अधिकारी, ये वाला सूत्र है, सत्री सानच प्रत्यय करता है, लट लकार में इनका प्रयोग होता है। और ये तो बात होगी चलो इसकी लट लकार वाली। और अगर जब भूतकाल वाली एग्जाम में आ जाता तो कत और कत्वतु जो है इनका प्रयोग जो है भूतकाल में होता है। इसके बाद है दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम स्यात्। दा धातु का जब हम लट लकार उत्तम पुरुष में जो रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो कौन से वाला बनेगा इसका, यही बन जाएगा। रूप कैसे बनते हैं इसके, ददाति, दत्तः, ददति, ददासी, दत्तः, ददत, ददामी, दद्वः, दद्मः, तो इस प्रकार से बनता है इसका। तो ये जो दद्मः जो है ये बनता है किसमें, लट लकार के उत्तम पुरुष और बहुवचन में दद्मः, और पीछे विसर्ग आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना विसर्ग भी है लेकिन विसर्ग वाला सही होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा तेज धातु, त्यागने अर्थ में होती है, छोड़ने अर्थ में। तो लिट लकार में जब हम मध्यम पुरुष द्विवचन में इसका रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तेज धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष के द्विवचन में। तो जब हम इसका जो रूप यहाँ पर बनाएंगे तो त्यक्षत है रूप इसका बनेगा। और इसके रूप कैसे बनते हैं, त्यक्षति, त्यक्षत है, त्यक्षन्ति, त्यक्षसि, त्यक्षत है, त्यक्षत, त्यक्षामि, त्यक्षावः, त्यक्षामः, तो इस प्रकार से बनता है इसका। तो ये लिट लकार में रूप है तेज धातु छोड़ने अर्थ में जो होती है। तो ये त्यक्षत है जो आपका बनेगा, और किस में था ये, द्विवचन में। अगर हम इसके पीछे से विसर्ग हटा दें, ये वाला जो है, ये वाला इसके पीछे से अगर हम त्यक्षत हैं कि अब तो ये त्यक्षत हैं, इसके पीछे से विसर्ग हटा दें, त्यक्षत अगर इसको बना दें तो फिर ये
बहुवचन वाला रूप बन जाता है, बहुवचन वाला। त्यक्षता विसर्ग है तो द्विवचन में, और नहीं है तो बहुवचन में, ये वाला त्यक्षत। इसके बाद है क्री धातु। क्री धातु का जब हम लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? क्री धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, तो कौन सा वाला रूप बनेगा इसका? तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष का बनाना है हमने। रूप कैसे बनते हैं लोट लकार में? करोतु कुरुताम कुरंतु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ करवाम, तो यही बनेगा। तो करवाणी करवाओ करवाम। और क्रोतु का एक और रूप भी बनता है कुरुतात, कुरुतात, ये वाला। तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट आ जाता है हनिंसगत्य धातु है, यहाँ पर माने अर्थ में होती है ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? हनंती, हनंते, हंती या घनंती। तो जब हम इसका रूप बनाएंगे लट लकार में तो कौन से वाला बनेगा? यहाँ पर ये वाला बन जाएगा घनंती। तो रूप कैसे चलते हैं इसके? हंती हत है घनंती, तो प्रथम बहुवचन में ये वाला है हंती हत है, और ये किसका है? हंती प्रथम एक वचन का। हंती हत है घनंती, हंसी हत है हत, हन्मी हनवह हन्न है। इसके बाद है यहाँ पर शुद्ध वाक्य। शुद्ध जाइन में कौन से वाला है? तो इसमें शुद्ध अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर, अहम प्रासादात पतामी, तो यही इसका बनेगा। अब क्यों हुआ है अहम प्रासादात पतामी? राजमहल जब से अलग हो रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, बिछोड़ना जहाँ पर होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है। ध्रुवम अपाय आपदानम, ये वाला सूत्र लगता है, इसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो जहाँ पर अलग होना पाया जाए तो वहाँ पर लगती है पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है चतवार है कन्या, चतवार है फलानी खादांती। 4 लड़कियां हैं और 4 ही फल खाती हैं। अब ये कन्या जो है इसका अपने ये भी याद रखना है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो रूप इसका फिर स्त्रीलिंग में ही बनेगा, न कि न पुल्लिंग में और ना ही नपुंसकलिंग में। तो वही फिर देखना है यहाँ पर, क्योंकि 4 लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग है। तो जब हम इसका स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या इसका बनेगा? तो इसका जो है फिर कौन सा होएगा? चत्सर है कन्या, और क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा बहुवचन में बनेगा फिर ये। तो चत्सर है कन्या चतवारी फलानी खादंती। फलानी के रूप कैसे कैसे चलते हैं? फलम के फलम फले फलानी ऐसे चलते हैं, तो ये भी क्रिया भी वैसी बनेगी फिर बहुवचन वाली। जो चत्सर है कन्या चतवारी फलानी खादंती। इसके बाद है परमात्मा की इस महिमा को देखो। संस्कृत भाषायाम वाक्य से शुद्ध अनुवाद है भविष्यति, तो इसका सही रूप कौन से वाला बनेगा? तो सही की अगर हम इसमें बात करें तो कौन से वाला हो जाएगा? तो ये जो ऑप्शन सी में आया है यही हो जाएगा। परमात्मन है इमं महिमाम महिमानम पश्य, परमात्मा की इस महिमा को देखो। तो यहाँ पर जब हम बनाते हैं इसको तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और कर्ता के अनुसार जो क्रिया कर्तृवाच्य में होती है। नेक्स्ट आ जाता है स इमं स्त्रीम पश्यत, रेखांकित शुद्ध पदम भविष्यति, इमाम एतम अमुम या एताम, स इमं स्त्रीम पश्यत। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका? ये वाला हो जाएगा। स्त्री है तो इमाम, स इमम स्त्री पश्यत, तो रेखांकित जो शुद्ध है इसमें इमाम ये बनेगा, वह इस स्त्री को देखता है। तो स्त्री में द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो इसलिए इदम शब्द का जो स्त्रीलिंग है द्वितीय व्यक्ति एक वचन का इमाम इसमें हो जाएगा। इसके बाद है भूलोक और पृथ्वीलोक के बीच में अंतरिक्ष है, बीच में अंतरिक्ष है। अब इसका कौन सा वाला सही बनेगा? तो शुद्ध कौन सा बनेगा इसका? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। धूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति, ये अंतरांतरे ये वाला हमने पढ़ा था। तो कौन सी विभक्ति होती है इसके योग में?
द्वितीय भक्ति। तो दुलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। सूत्र कौन सा था इसमें? हमने सूत्र इसमें पढ़ा था अंतरांतरेण युक्त, ये वाला। तो अंतरा और अंतरेण इन अवयव के योग में द्वितीय भक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये धूलोकम पृथ्वीलोकम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये अंतरांतरेण जो है समय निक्षा, ये जो पढ़े थे हमने, तो ये सारे द्वितीय के ही हैं, उभयता परित हैं। इसके बाद है विज्ञान शकुंतले प्रत्यागनंतरम शकुंतलकोत्तर न्यावसत। कण्वाश्रम में वशिष्ठ अत्रि या मारीचाश्रम में। तो विज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को छोड़ने के बाद वो कहाँ पर रहती है? कण्व, वशिष्ठ, अत्रि, मारीचाश्रम में। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो मारीच ऋषि के आश्रम में। तो विज्ञान शकुंतलम में प्रत्याग के बाद शकुंतला महर्षि जो मारीचेन के आश्रम में रहती थी। और दुर्वासा ऋषि इनको श्राप दे देते हैं। तो इनके श्राप के कारण से राजा जो दुष्यंत है वो शकुंतला को नहीं पहचानते हैं, और जिसके कारण क्षुब्ध शकुंतला को सनुमति नामक अप्सरा अपने साथ ले जाती है। इसके बाद है तत्तर श्लोक चतुष्टयम इति उक्तौ तत्तर इति पदेन अस्य अस्ति। इसका मतलब यहाँ पर उत्तरम चरितस्य तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या कोई सा भी नहीं। श्लोक चतुष्टयम जो अभिज्ञान शकुंतलम में चौथा अंक है, चौथा अंक के अंतर्गत जो चौथा जो अभिज्ञान शकुंतलम वैसे तो 7 अंक है, लेकिन जो चौथा अंक है उसका महत्वपूर्ण माना गया था, और उसके अंदर भी जो 4 महत्वपूर्ण श्लोक थे उन्हें महत्वपूर्ण माना गया था। तो इसमें एक श्लोक भी आता है इनके बारे में कि काव्यस्य नाटकम रम्यम तत्तर रम्य शकुंतला। तत्तर अपि चतुर्थ अंक है, तत्तर श्लोक चतुष्टयम। वैसे काव्य में नाटक सुंदर होता है, नाटकों में शकुंतला में जो ये जो चौथा अंक है वो महत्वपूर्ण है, और उसके अंदर भी जो 4 श्लोक है उनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार से है ये। तो चतुर्थ अंक की यहाँ पर बात इसमें ये हुई थी। इसके बाद आ जाता है नांदी। नांदी प्रयुक्त भवती महाकाव्य गद्य खंड या रूप के। नांदी कहाँ पर प्रयुक्त होती है? नांदी की बात करें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला इसमें। तो नांदी जो है ये रूपक नाटक जो है इसमें प्रयुक्त होती है। नांदी का लक्षण क्या होता है? आशीर्वचन संयुक्त स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज निरपादीनाम तस्मात् नंदिति संगीता। जहाँ पर ये देवताओं की स्तुति होती है तो उसको कहा जाता है नंदी। जैसे कोई नया नया काम करते हैं तो पूजा पाठ हवन वगैरह कराते हैं ताकि जो काम सही तरीके से चल जाए, अच्छा चल जाए, तो इसके लिए। और भरतवाक्य जो लास्ट में आता है, अंतिम में नाटक समाप्ति पर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एसु किम खंड काव्यम भवती। मेघदूतम, कादम्बरी, शिशुपालोदम या किरात अर्जुनियम। खंड काव्यम इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो मेघदूतम खंड काव्य है। खंड काव्य नहीं लिखा होगा तो उसमें गीति काव्य आपको देखने को मिल जाएगा। तो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, और 115 श्लोक है इसमें। मंदाक्रांता छंद है, श्रृंगार वियोग रस इसमें माना गया है, उपजीविका काव्यस्कर मैल है। इसके बाद है मेघदूत काव्यम कस्मिन् छंदसि उपनिबद्धम। अब ये जो मेघदूत है ये किस में है, कौन से छंद में है, अभी हमने बात ही की थी इसकी। तो मंदाक्रांता जो है यहाँ पर इसमें छंद है। मंदाक्रांता का लक्षण क्या होता है? मंदाक्रांता जल्दी सट गमर भो नताद गुरु चेत। तो इसमें क्या है, चौथे, छठे और 7वें स्थान पर यति इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यांचम वरम अधिगुणे नाथ में लपका इतर अधिगुणे इति पदेन बाध्यास्ति। तो वैसे तो कई बार ये भी आ जाता है कहाँ से लिया गया है, तो जो मेघदूत है इसी में से है ये। तो इसमें जो आदिगुणे आया है ये यक्ष है, शिव है, राजहंस है, मेघ किन के लिए था? तो ये जो आया है यहाँ पर मेघ के लिए। यक्ष जो ये मेघ से कहते हैं कि गुणवान से की गई जो निष्फल जो याचना भी आदम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है, कि गुणवान से की गई निष्फल याचना। मतलब किसी के अच्छे व्यक्ति के पास आप जाओगे तो ज़्यादा करेगा क्या, वो जवाब दे देगा। लेकिन जिसका आपको पहले पता है कि ये तो जवाब पहले ही दे दिया दवाया है इसका, तो उसके पास जाएगा ही नहीं।
नेक्स्ट है मलिनाथ अनुसारम नारिकेल फल समितम वचन है। मलिनाथ जन के अनुसार नारियल के फल के समान जो वचन थे कालदस्य माघस्य भाषस्य या भरवे है, तो किन के थे? महर्षि भारवी के। तो जैसे नारियल होता है बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर होता है लेकिन उतना ही अंदर से कोमल भी होता है, तो इसी प्रकार से भारवी की वाणी मानी गई है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन है। इति नीति है कवि अस्ति, सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हितकारी मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं क्योंकि बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो। तो ये तो बात हो गई इसकी सीधी। अब कौन कह रहा है इसको? तो वनेचर कहता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः है इति वचन वर्तते। वनेचरस्य नारदस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपदी ही, किन के हैं ये? प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः, सूक्ति है ये भी। तो ये भी जो किरातोर्जुनीयम जोशीमठ से ली गई है। किरातोर्जुनीयम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो इसमें क्या थे? 18 सर्ग थे। तो इसका जो प्रथम सर्ग है इसमें वनेचर के द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद यह पंक्ति कही गई थी। नेक्स्ट आ जाता है बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। तो जो महर्षि बाणभट्ट इनकी रीति है पंचाली, गौड़ी, वैदर्भी, लाठी कौन सी है? तो इनकी जो यहाँ पर बात करें तो पंचाली रीति है। तो पंचाली रीति है इनकी, आप याद रखिएगा। इसमें लक्षण क्या होता है इसका? शब्दार्थियों समागुम्फ है पंचाली रीति इष्यते। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी शूद्रक ऐतिहासिकम पात्रम अस्ति न। तो कादम्बरी में जो शूद्रक थे तो पात्र है या फिर नहीं है ऐतिहासिक? तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया था। तार्थ क्या है? ये कवि कल्पित माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है नीति शतकम, ये रचितवान भर्तृहरि, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा या पद्म शास्त्री। नीति शतकम, और ये जो भर्तृहरि जो है इनको जाना जाता है नीति शतक, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए, शतक त्रय के लिए भी इनको जाना जाता है। ये शतक त्रय कहा जाता है इनको क्योंकि 3 लिखे तो इन्होंने। इसके अलावा क्या पद्यम ये भी लिखा था इन्होंने। व्याकरणिक ग्रंथ है, 3 कांडों में है व्याकरण पद्यम ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा उत्तरामचरिते अंका संति। उत्तरामचरित में अंक हैं, कितने अंक हैं इसमें? तो इसमें बात करें तो इसमें जो है 7 अंक हैं और योग रस है इसमें। पहला चित्रविधि दर्शन, और इसके नाम भी देख लेते हैं हम क्योंकि नाम भी आए हुए थे। तो बात करें यहाँ पर इसके प्रथम अंक की। प्रथम अंक जो इसका नाम था चित्र दर्शनम, द्वितीय था पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छायांक, चतुर्थ कौशलजनक योग, और 5वां था कुमार विक्रम, षष्ठ अंक था कुमार प्रत्यय विज्ञान, और 7वां था गर्भांक। तो इस प्रकार से थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें यही आ चुका है अभी प्रथम अंक। तो प्रथम अंक का नाम क्या था? चित्तर दर्शनम, यही था प्रथम अंक का। दूसरे का क्या पढ़ा अभी हमने? पंचवटी प्रवेश। तीसरा क्या पढ़ा हमने? यही पढ़ा छायांक। और चतुर्थ कौन सा था? चतुर्थ था कौशल्यजनक योग। 5वें का नाम क्या था? कुमार विक्रम। छठा कौन सा था? कुमार प्रत्यय विज्ञान। 7वां कौन सा था? गर्भांक। तो ऐसे है। इसके बाद है भभूति स्थिति कालक की मस्ती। जो महर्षि भभूति इनका समय कितना माना गया है? 5वीं, 7वीं, 6वीं या 8वीं शताब्दी भभूति का। तो इनका जो समय जो है ये 7वीं शताब्दी मानी गई है। और दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक जो नगर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम भी हमने पढ़ा था कल, नीलकंठ। 3 कृतियाँ इनकी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरितम। नेक्स्ट आ जाता है इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति अदर्शनम लोप है लंत्यम आदिर्यंतेन सीता ये तस्य लोप है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो कौन सा था? हलंत्यम, यही था। इसमें क्या करता था ये? उपदेशांतिम हलित स्यात्। तो यही है संज्ञा प्रकरण में पहला ही सूत्र है, उपदेश अंतिम उपदेश से अंतिम हलित
स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। और ये आदर्शनम लोप क्या करता है? प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, ये लोप संज्ञा करता है। तस्य लोप से लोप होता है। और यादृन्तेन संहिता क्या करता है? ये हल आदि प्रत्यार विधायक सूत्र है। अंत्येत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण के बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बाधक होता है। अंत्यनेता सहित आदिर्मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा स्यात्। तो यह हल आदि प्रत्यार विधायक सूत्र है, आदिरंतेन संहिता। इसके बाद तवर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ये जो त्वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? और तालुकंठ कौन से वाला होता है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें? तो लिरित उल्सा नाम दंत होता है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, ये सी आएगा इसके दंत, तो यही होता है लिरित उल्सा नाम दंतः। लिरि त्वर्ग ल और सा, इनका उच्चारण है हमारे दांत जो है इनसे होता है लिरित उल्सा नाम दंतः। इसके बाद है शुभ तिगंतम भवति। शुभंत और तिगंत इनकी होती है वर्ण संज्ञा, संयोग पद या संहिता संज्ञा क्या होती है? तो शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। इसके बाद है संस्कृत उपसर्ग त्वेन न गण्यते। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इनमें नहीं है। और उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? तो संस्कृत में उपसर्गों की अगर हम बात करें तो 22 जो है यहाँ पर उपसर्ग ये माने गए हैं। तो 22 उपसर्ग होते हैं और इनमें नहीं है। अब कौन से वाला है ये? तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में आया है यत, तो ये कोई जो यहाँ पर नहीं है। कौन कौन से होते हैं? प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अतिशु उद अभि प्रति परि उप एति प्राते हैं। तो इस प्रकार के ये 22 होते हैं। इसके बाद साहित्य उच्चारण वर्ण से उच्चारण का बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न कौन सा? घोष, अलप्राण, अघोष, उदात्त। तो यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? अघोष, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष में कौन कौन से आते हैं? अघोष में आते हैं पहला और दूसरा वर्ण। घोष या सघोष में कौन सा आएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा। अलप्राण में कौन सा आता है? अलप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है। और महाप्राण में कौन सा आता है? तो इसमें दूसरा, चौथा हो जाएगा। फिर ये इस प्रकार से होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न जो है यहाँ पर अघोष जो है इसको माना गया है। विवार समास अघोष। बाह्य ये प्रयत्न जो दो होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैसे तो और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।